कितनी प्यारी लग रही है मेरी मेहंदी। बहुत प्यारी लग रही है। बेटा हिलाओ नहीं आप। नहीं हिला रही। वाह अम्मी, मैं आज अपने न्यू कपड़े पहनूंगा। आज भी पहनोगे और कल भी। अरे ये क्या तुमने बाल नहीं कटवाए? नहीं। हारिस, तुम इसे लेके तो गए थे बाल कटवाने के लिए, फिर बाल क्यों नहीं कटवाए इसके? यार वो हजाम की दुकान पे रश ही बहुत ज्यादा था, तो घर के इतने ज्यादा काम थे, मैंने सोचा बाद में कटवा लेंगे। बस इसी काम के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था, बाकी तो घर के सारे काम करके आ गए तुम खड़े यहाँ क्या सुन रहे हो हमारी बातें? चलो जाओ जाके नहाओ, चलो। ये कहीं नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं नहाने की अब। रानी मैं कह रहा हूँ जाओ जाके नहाओ। हिलना नहीं मैंने कहा है यहाँ से। देखो आफिया, मैं आज के दिन तुमसे झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो। हाँ, आज तुम झगड़ा क्यों करोगे? क्योंकि आज तो तुम्हारी बहन की तकरीब है ना। जाओ यार, जाके मेरा दिमाग ना खराब करो, जाओ शक्ल गुम करो यहाँ से, दफाओ जाओ। अच्छा, तुम आग लगाओ और धुआं भी ना उठे, ऐसे नहीं हो सकता हारिस साहब। देखो आफिया, मैं अरे तुम लोगों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया। अरे मौका महल तो देख लिया करो। ये बात ना आप अपने बेटे को समझाइए। हारिस, बहुत काम पड़े, डेकोरेशन वाले लड़के जाने के लिए तैयार खड़े। मेज कुर्सियां भी तो मंगवाना थी, तुमने यहाँ पे आके लड़ना शुरू कर दिया। अम्मी जान, हमेशा की तरह मैं नहीं आपकी बहू ने लड़ाई शुरू की है। यकीन कीजिए, इसको पागल खाने जमा कराने का वक्त आ चुका है, दिमाग खराब हो चुका है इसका। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं बस नहाने आ गया था। आप एक काम करें, आप उन लड़कों को ना चाय का पूछे, मैं बस नहा के आता हूँ। चलो जाओ नहा के आओ जल्दी। दिमाग मेरा खराब हो गया है ना, यही कहा है ना आपके बेटे ने। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वाकई दिमाग कैसे खराब होता है। रुक जाएं आप जरा, जाओ हूर को बुला के लाओ, अभी इसी वक्त जाओ जाओ। इनकी बातों को अब मैं सच करूंगी, दिमाग खराब हो गया है, पागल समझा हुआ है ना। हूर जल्दी आओ। तकरीब में जाती है मेरी जूती, कहाँ रह गई हो? ये हम कहाँ जा रही हैं मम्मा? पप्पू की मेहंदी है आज, हमें कहाँ लेके जा रही हैं? खामोश रहो। क्या मतलब? मुझे भी तो पप्पू की तरह पाँव में मेहंदी लगवानी थी। हूर, मैंने कहा है खामोश हो जाओ। ये हर वक्त का रोना धोना ना अच्छा नहीं लगता, आराम से बैठ जाओ बिल्कुल। तो हर वक्त मेहंदी भी तो नहीं आती ना। मेहंदी की फिक्र है इसको। बस करो चुप, बाहर खानी है तुम दोनों ने, आराम से बैठो। आफिया, आफिया बेटा। क्या हुआ? कहाँ है आफिया? अरे यही तो थी, कहाँ चली गई? यहाँ तो नहीं है, बाहर होगी। बाहर नहीं है? पता नहीं। आफिया, बहुत गलत किया बेटा तुमने। तुम जानती भी हो तुम्हारी नंद की शादी होने वाली है, ये कोई मौका था घर छोड़ के आने का इस तरह से? वो मैं क्या करूं? आखिर कब तक ये ज्यादतियां मैं सहती रहूंगी? वास्तव में सहनी पड़ती है बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लेती तो ये नौबत तो ना आती। अल्लाह अपने बंदे पे उसकी बर्दाश्त से बढ़ के कभी बोझ नहीं डालता, याद रखो। अरे बस कर दे आसिफ, क्या हो गया आपको? और अपना ये जो लेक्चर है ना, ये अपने कॉलेज में दिया करें। बच्ची बेचारी आ क्या गई है मेरे घर, आप उसको डांटते जा रहे हैं। पहले वो मुसीबत में है, आप खुद ही बताएं कि मैके और ससुराल में क्या फर्क रह जाता है फिर? तुम्हारी यही बातें हैं जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हुआ है। अच्छा, इसका मतलब हारिस ठीक ही तो कहता है कि मेरा दिमाग खराब है। नहीं अम्मी, एक मिनट, मैं पागल हूं ना? तो फिर एक काम करें ना अब्बू, आप लोग मुझे पागल खाने में भेज दें ताकि आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। समझाओ इसे।
चलो बच्चों, हम बाहर चलते हैं। हमने आपके लिए एक रिमोट कंट्रोल की गाड़ी ली है, वो चलाते हैं चल के। अच्छा, तो मैं वो अपने घर लेके जाऊंगा। ले जाना मेरी जान। काट दिया। जानता था यही कुछ करेगी। मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती है। क्या हो गया आपको भाई? ऐसा नहीं है, प्लीज अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। विश मेरा दिमाग चकरा गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। तो मान जाना थी ना उसकी बात। अगर तुम उसकी सुन लेते तो ये नौबत तो ना आती। मीजान, कौन सी कयामत आ जाती अगर दानी इन्हीं बालों के साथ ये फंक्शन अटेंड कर लेता, लेकिन नहीं। उस औरत की जिद है, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी जिसमें वो मुझे कसूरवार ठहरा सके। कसूरवार हो तुम्हें सोचना चाहिए था। घर में बहन की तकरीब है, मेहमान आने वाले। अरे वो जो कुछ गलत भी कह रही थी अगर, तो सुन लेते, प्यार से समझा देते। लेकिन नहीं, जब तक तुम दोनों मियां बीवी लड़ ना लो तुम्हें चैन ही नहीं आता। मीजान मेरी जान पे बनी हुई है, आप न जाने क्या कुछ कह रही है। मुझे प्लीज बताइए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। चलो मुझे लेके, समझा के ले आऊंगी उसे। नहीं, मैं आपको उसके पास लेके नहीं जाऊंगा। वो आपकी बेइज्जती करेगी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और बात बिगड़ जाएगी। नहीं, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। ओहो भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, आप मुझे लेके चलिए, मैं बात करती हूँ उनसे जाके। तुम कैसे जा सकती हो? अरे माइयों की दुल्हन घर से नहीं निकलती। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? कल भी तो जाऊंगी ना पाला तैयार होने के लिए। वो अलग बात है, वो तो जरूरी है ना। तो ये उससे ज्यादा जरूरी है। यहाँ इज्जत का सवाल है अम्मी। भाई आप मुझे लेके चलिए, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मान जाएंगी। जाओ लेके, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, अब तुम्हें क्या हुआ? अरे क्यों इस तरह अपना मूड ऑफ करके बैठ गई हो बेटा? तुम्हारे अब्बू ने जो तुम्हें कहा है, क्या बुरा लग गया? नहीं अम्मी, मुझे अब्बू की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। मुझे तो अफसोस होता है हारिस की हरकतों पर। असल में अम्मी, मेरे नसीब ही फूटे हैं। इस आदमी ने ना कभी भी मेरी कदर नहीं की, मुझे अहमियत नहीं दी। हमेशा ना मेरी बात को रद्द करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जब मैं परेशान होती हूँ तो इसको कुछ अलग सा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही किया तुमने जो अपने घर चली आई। आज उनके घर में फंक्शन हो रहा है ना, देखूंगी कैसे उसको सुकून मिलता है। जान पे बनी होगी दोनों माँ और बेटे की। तौबा। अच्छा मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ, परेशान ना हो। अपनी बच्ची के लिए कुछ लेके आऊं, कुछ खाओगी पियोगी मेरे बच्चों? नहीं अम्मी, बस आप यहीं बैठे मेरे पास, कुछ नहीं खाना मुझे। मौसम के लिए तेरे पास ही हूं हमेशा। प्यारी बेटी है ना।